हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शमीम आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक के 4th लेसन की पोइम पढ़ने वाले हैं। पोइम का नाम है शिवी। शिवी का मतलब क्या होता है बच्चों? शिवी का मतलब होता है बार बार कोई बात कहना। ठीक है, रिपीटेडली कोई बात कहना, कोई काम करने के लिए या फिर कोई काम ना करने के लिए बार बार कहे जाने वाली बात को शिवी कहते हैं। Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? कहते हैं कि आप अपने आप से और अपने पार्टनर से, यानी कि आप अपने क्लासमेट से, अपने दोस्त से पूछिए कि क्या हमेशा उनको भी क्या करने को और क्या ना करने को कहा जाता है। ठीक है, रिपीटेडली उनको बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। डू ग्रोन अप्स डू दिस? कहते हैं कि क्या बड़े ऐसा करते हैं? ग्रोन अप्स को भी ऐसा कहा जाता है। ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े। ठीक है, एल्डर्स। इन योर एक्सपीरियंस, कहते हैं क्या आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या आपने कभी ऐसा देखा है, तो आप ये डिस्कस कीजिए। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. कहते हैं कि एक माइकल एक बच्चा है, जब वो 5 साल का हो गया था तो उसको अपनी वालिदा ने, अपनी माँ ने कहाँ लिया? एडमिशन करने के लिए नज़दीक एक स्कूल में लिया। The teacher asked, "What does your mother call you at home?" Child, Michael don't, came the confident reply. तो टीचर ने क्या पूछा? टीचर ने माइकल से पूछा, ए बच्चे आप बताओ कि आपको अपनी माँ घर में क्या बुलाती है? आपको अपनी माँ घर में क्या बुलाती है? तो चाइल्ड ने, बच्चे ने कॉन्फिडेंटली जल्दी जल्दी रिप्लाई किया। क्या कहा? कहा कि माइकल डोंट, माइकल डोंट। इसका मतलब ये है कि ये कोई काम ऐसा करता था जो इसकी माँ नहीं चाहती थी, तो इसीलिए वो बार बार उसे कहा करती थी कि माइकल ऐसा मत करो, माइकल मत करो, माइकल मत करो। तो इसीलिए माइकल को लगता था कि मेरा नाम माइकल मत करो ही है, यानी कि माइकल डोंट ही है। तो वही नाम ये अपने टीचर को बताता है। ये थोड़ा सा फनी है, आप शायद इसको समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अब नोट है, टू चिवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। कहते हैं कि टू चिवी इज टू नैग। कहते हैं कि चिवी का मतलब है नैग कराना। नैग मतलब कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली, कॉन्स्टेंटली कोई काम कराना। ठीक है, टू कंटिन्यूअसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे। कहते हैं कि ये डिक्शनरी के मुताबिक नैग का मतलब, यहाँ चिवी का मतलब है कंटिन्यूअसली कोई काम किसी से कराना। रीड द पोएम नाउ। कहते हैं कि चलो अब हम ये पोएम पढ़ते हैं। Grown up says things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. हाँ, क्या कहा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो ग्रोन अप्स होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट हो गए, आपके टीचर्स हो गए, वो चीज़ें कहते रहते हैं। क्या? जैसे स्पीक अप, कि बोलो। वो बच्चों से कहते रहते हैं कि बोलो, ज़ोर से बोला करो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, और तब मत बोला करो जब आपके मुंह में कुछ भरा हो, जैसे कोई चीज़ खा रहे हो तो तब मत बोला करो, खाते समय नहीं बोलना चाहिए। डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, कि घूरो मत, किसी चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखना चाहिए। डोंट पॉइंट, अपनी उंगली नहीं दिखानी चाहिए, पॉइंट नहीं करना चाहिए। डोंट पिक योर नोज, और अपनी नाक उंगली से साफ नहीं करनी चाहिए, अपनी नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। ये बड़े लोग कहते रहते हैं। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। हाँ, और क्या कहते हैं कि सिट अप, बैठ जाओ। अक्सर बड़े लोग हमें कहते हैं कि बैठ जाओ। से प्लीज़, और कहते हैं कि कहो, प्लीज़ कहो। जब भी कोई बात आपने कहनी होती है तो आप प्लीज़ कहो। लेस नॉइज़, और कहते हैं कि शोर कम करो। ठीक है, जैसे शोर मचाते हैं क्लासरूम में बच्चे, तो टीचर कहता है लेस नॉइज़, शोर बंद करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जो आपके पीछे वो दरवाज़ा है वो बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, या क्लासरूम में अंदर आते समय या घर में अंदर आते समय हमें अपने पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, हाँ, अपने पैरों को घसीटो मत, ऐसे पैरों को हिलाओ मत। डोंट हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी, ठीक है, क्या आपके पास हैंकी नहीं है? जब बच्चे की नाक भर आती है तो नाक से वो म्यूकस निकलने लगता है, तो टीचर या फिर हमें पेरेंट कहते हैं कि आपके पास हैंकी नहीं है, हैंकी निकालो और हैंकी से साफ करो, उंगली से साफ मत करो। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, और अपने जेबों से हाथ बाहर निकालो। जब भी बात कर रहे होते हो बड़े के सामने तो जेबों में हाथ नहीं रखने चाहिए, जेब से बाहर हाथ रखने चाहिए। ठीक है, ये हमें बड़े कहते रहते हैं कि ऐसे काम किया करो। तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये गुड मैनर्स हैं, ये एक बच्चे में होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।
पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। और कहते रहते हैं पुल योर सॉक्स अप, अपने जुराबे को, अपने सॉक्स को ऊपर की तरफ खींचो। ठीक है, छोटे बच्चों का क्या होता है, वो जब जुराबे पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो वो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, तो उनको सही करना चाहिए, ऊपर खींचना चाहिए, और वही कह रहे होते हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट, जब खड़े होते हैं तो स्ट्रेट रहा करो। ठीक है, ऐसे झुक के ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं रहने चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। से थैंक यू, और जब भी कोई आप किसी से हेल्प लेते हो या कोई चीज़ लेते हो तो उसको थैंक यू बोला करो, उसको शुक्रिया बोला करो। डोंट इंटरप्ट, और इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बीच में टोकना नहीं चाहिए। जब दो बड़े बात कर रहे हो या कहीं पे क्लास चल रही हो या कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही हो तो वहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बीच में शोर नहीं मचाना चाहिए, उनकी बात नहीं काटनी चाहिए। नो वन थिंक्स यू आर फनी, तो कोई नहीं सोचेगा कि आप मजाकिया हो, फनी हो। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, हंसाने वाली कोई काम या जोक्स मारे होते हो तो बड़ों को गुस्सा आता है। ठीक है, टीचर कहता है कि आप ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता होगा कि आप फनी हो, लेकिन बाकी किसी को नहीं लगता कि आप मजाकिया हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, और जब भी टेबल के ऊपर बैठो तो अपने एल्बोज को नीचे रखना चाहिए, टेबल पे एल्बोज को नहीं रखना चाहिए। जब भी आप डाइनिंग टेबल पे या स्टडी टेबल पे बैठे होते हो तो टेबल के ऊपर एल्बोज, कोहनियाँ नहीं रखनी, एल्बो कहते हैं कोहनी को, वो टेबल के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। कांट यू मेक यूर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, और आखिर में ये सवाल के साथ इस नज़म को ख़त्म करते हैं। कहते हैं कि क्या आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, क्या आप अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते, क्या आप खुद नहीं सोच सकते, कुछ कोई काम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, अक्सर कहते हैं ना बड़े, क्या आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद कर लो ना। ठीक है, यहाँ टीचर से आप जब 2-3 बार सवाल पूछते हो तो 2-3 बार वो दिखाने के बाद वो कहता है अब आप खुद करो। ठीक है, तो इसीलिए कहते रहते हैं कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अबाउट एनीथिंग, क्या आप खुद नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम लिखी थी माइकल रॉसन ने। मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।